मैं कतरा होकर भी तूफानों से जंग लेता हूँ, मेरा बचना समंदर की जिम्मेदारी है, दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, यह एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल आरबी स्टडी पे। तो अपन ने जो सीरीज चला रखी है प्रीवियस ईयर पेपर की, तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी के टोटल 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 2019 के पेपर में पूछे गए थे। आपको एक लेवल का पता चल रहा होगा कि किस लेवल के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर का पेपर आपको देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको क्वेश्चन अलग से करवाए जाएंगे, मॉडल पेपर भी, लेकिन पहले प्रीवियस ईयर पेपर के करवाए जाएंगे। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना एक बार। प्रोढ़ शब्द का संधि विच्छेद एवं संधि का नाम, यानी प्रोढ़ जो शब्द है उसमें संधि विच्छेद एवं संधि का नाम बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैं जल्दी से जल्दी आपको सिर्फ ऑप्शन जो राइट आंसर होगा वही करवाऊंगा, ना कि आपको ए और बी सी डी सभी के सभी ऑप्शन बोल के सुनाऊंगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, पर प्लस उड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नी उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। नी उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, निदेशक। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निदेशक शब्द जो है वो नी उपसर्ग रहित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्ण में ओष्ठ एवं सैप्रस संज्ञा है, यानी ओष्ठ और सैप्रस संज्ञा कौन से वर्ण में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, मैं के अंदर आपकी ये जो ओष्ठ और सैप्रस संज्ञा दोनों है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय शास्त्र के ज्ञाता को कहा जाता है। न्याय शास्त्र के ज्ञाता को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है सी, न्यायिक। देखो ये जो है इसमें मात्रा का आप अंतर देखना, इसमें बड़ी मात्रा है और इसमें छोटी मात्रा है, तो इसमें आप ध्यान रखना ये छोटी मात्रा आएगी न्यायिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन, तुमको इस पाठ को पढ़ना है। तुमको इस पाठ को पढ़ना है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, तुम्हें यह पाठ पढ़ना है। नेक्स्ट, दुर्योधन के मित्र कर्ण का पर्याय नहीं है। दुर्योधन के जो मित्र कर्ण है उनका पर्याय नहीं है, तो राधे जो है वो इसका पर्याय नहीं है कर्ण का। अंकिजन का विलोम शब्द क्या है, तो इसका विलोम शब्द धनाढ्य है। इनमें से निम्न ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धनाढ्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्दी संधि में होना चाहिए, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वर्दी संधि में आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए आ प्लस ए ओ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी वर्दी संधि में होना चाहिए इनमें से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणों के विपरीत नाम इस अर्थ को कहने वाली लोकोक्ति है। इस अर्थ को कहने वाली लोकोक्ति निम्न में से कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, आंख का अंधा नाम नैन सुख। आंख का अंधा और नाम नैन सुख गुणों के विपरीत नाम इस अर्थ को कहने वाली लोकोक्ति है। यानी ये जो लोकोक्ति है, आंख का अंधा नैन का नाम का नैन सुख, इसका जो अर्थ होगा वो होगा गुणों के विपरीत नाम इस, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब राजस्थान प्रदेश हरा भरा हो गया है, इस वाक्य में अनावश्यक शब्द कौन सा है। इस वाक्य में अब राजस्थान प्रदेश है वो हरा भरा हो गया है, इसमें अनावश्यक शब्द कौन सा है, तो प्रदेश। अब राजस्थान हरा भरा हो गया है, तो ठीक है, अब प्रदेश है वो इसमें अनावश्यक शब्द है इस वाक्य के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार शब्द में ये प्रत्यय जोड़ने पर रूप बनता है, यानी कुमार शब्द है उसमें ये प्रत्यय जोड़ दिया जाए, लास्ट में लगेगा प्रत्यय, तो उसमें से निम्न में से कौन सा शब्द इनमें से बनेगा, ये आपको बताना है। तो इसका कौमार्य जो है, कौमार्य ये के ऊपर आधा रह जाएगा। उसके बाद ये शब्द जो है कौमार्य, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये शब्द आपका बन जाएगा। उसके बाद अगला स्तावधानी का शब्द है, स्तावधानी बुझाएगा, इसमें स्तावधानी, स्तावधानी का अर्थ क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा स्तावधानी का क्या अर्थ है, वो 100 सदमियों की रक्षा करने वाला, 100 सदमियों की रक्षा करने वाला स्तावधानी का अर्थ है। घनश्याम में समास कौन सा है, ये आपको बताना है कि घनश्याम में कौन सा समास है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कर्मधारी, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्मधारी समास है घनश्याम में। उसके बाद शुद्ध शब्द रूप है, ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उज्ज्वल वाला। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि लगभग आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उज्ज्वल वाला। उज्ज्वल शब्द किस प्रकार लिखा जाता है, शुद्ध रूप है, घुमा फिरा के इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है कि उज्ज्वल का शुद्ध रूप कौन सा है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। तो देखो उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है मैं आपको लिख के बता देता हूँ, उ और आधा जय, फिर वापिस आधा जय, और व और ल, यानी जो दोनों जय आएंगे या आधा आएंगे दोनों, ठीक है, उज्ज्वल। ये इस प्रकार से आपका शब्द लिखा जाएगा अगर आपको ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज
समास के लिए विषय में यह वाक्य सही नहीं है। समास के लिए विषय में कौन सा वाक्य निम्नलिखित में से सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, समस्त पद के बीच के पदों के कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। समस्त पद के बीच के पदों के कारक हैं वो चिन्हों को लुप्त हो जाते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का समास होता है। अनेक शब्द मिलकर एक शब्द हो जाते हैं। ये ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। समस्त पदों के बीच के कारक चिन्हों का अर्थ भी समाप्त हो जाता है। तो इसका जो यानी वाक्य सही नहीं है, तो इसमें सी सही नहीं है और आपका आंसर भी यही हो जाएगा, सी। उपकार को न मानने वाले को कहा जाता है। उपकार को न मानने वाले को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो ये कर्तघ्न कहा जाता है, कर्तघ्न कहा जाता है उपकार को न मानने वाले को। नेक्स्ट, निम्नलिखित वर्ण में अल्प प्राण नहीं है। इनमें से किस शब्द में अल्प प्राण नहीं है? तो ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए। ये जो तीनों से है और है, ये इनमें आपका अल्प प्राण नहीं है। उसके बाद शुद्ध शब्द बताना। देखो, शुद्ध शब्द को लेकर आपके 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। अभी कम से कम आप मान के चलो कि 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं शुद्ध शब्द को लेकर, शुद्ध अशुद्ध को। तो ये आपको देखना, अच्छे से तैयार करना पड़ेगा इनको, शुद्ध अशुद्ध को। उज्ज्वल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार कई क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जाते हैं। कुछ ऐसा नया नहीं आता पेपर में, बस वही जो प्रीवियस ईयर में होते हैं वही घुमा फिरा के दे देते हैं। वही उज्ज्वल वाला ये कभी बीएसटीसी में आ जाता है, कभी पीटीटी के अंदर आ जाता है। उसके बाद शुद्ध शब्द इनमें से बताना आपको कौन सा है। दंपति, दंपत्ति, दाम्पत्य, दाम्पत्ति। तो इसमें जो राइट आंसर क्या होगा, इसमें होगा ए, दंपत्ति। दंपत्ति यानी द और मैं, पै और ती, इस प्रकार से आपका आधा में आएगा दंपत्ति। इस प्रकार से आपका शब्द है वो लिखा जाएगा। नेक्स्ट, धनंजय का अर्थ नहीं है। तो धनंजय का अर्थ क्या नहीं है निम्नलिखित में से? अर्जुन, आग, कुबेर, वायु। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, वायु। धनंजय का अर्थ वायु नहीं है। उसके बाद रसोई का तत्सम शब्द क्या है? रसोई का तत्सम शब्द बताना आपको कि रसोई का तत्सम शब्द क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताना, एक बार कमेंट करना आप ज़रूर से ज़रूर कि रसोई का तत्सम शब्द क्या होगा। 170 के में क्या आएगा? तो रसौती इसका राइट आंसर हो जाएगा, नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा रसौती आपका, इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा रसोई का। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द, देखो अभी तक 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, टोटल 25 क्वेश्चन भी नहीं हुए हैं और 3 शब्द शुद्ध शब्द के पूछ लिए गए हैं। तो देख सकते हो आप शुद्ध शब्द का लेवल कितना ज़्यादा रहता है पीटीटी और बीएसटीसी के अंदर, ग्रामर के अंदर। आपको इनको ध्यान से देखना होगा शुद्ध शब्द को, और अगर आपने 1-2 बार देख लिए तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है, शुद्ध शब्द आप आराम से कर सकते हो। निम्नलिखित शब्द शुद्ध शब्द कौन सा नीचे दे रखे हैं इनमें से? तो इसमें से शब्द कौन सा होगा? केकई है, यानी केकई इसमें शब्द शुद्ध कौन सा होगा? अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, कहीं ये लिखा गया है, ये लिखा गया, कहीं ई लगाया गया है, कहीं एक मात्रा लगा दी, कहीं 2 लगा दी। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ लिख के कि ये आपका शब्द है वो कैसे लिखा जाएगा। इस प्रकार से आपका ये शब्द है वो लिखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, भूदेव में समास कौन सा है, यानी भूदेव में कौन सा समास है ये आपको बता। देखो छोटे छोटे शब्द है भूदेव, इसमें समास पूछ लिया गया है कि इसमें कौन सा समास आएगा। तो इसमें समास आएगा आपका तत्पुरुष समास आएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भूदेव में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र का पर्याय नहीं है। नेत्र का पर्याय क्या नहीं है? नयन नहीं है, लोचन, कर, चक्षु। तो इसमें से कौन सा नहीं है नेत्र का पर्याय, इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से आपका जो कर है, यानी जो कर है ये आपका इसका पर्याय नहीं होगा। बाकी नयन, लोचन, चक्षु ये सभी आपके नेत्र के पर्याय हैं, वाची हैं। ये शब्द क्या लिखा हुआ है मुझे यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो बाकी इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ कि इसमें क्या लिखा गया है। पै आगे क्या शब्द है मुझे नहीं पता, आगे पाज है, इसमें समास पूछा गया है क्या है, तो आप मुझे ही नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको कैसे स्पष्ट दिखाई देगा। इसका राइट आंसर, अगर आंसर की बात करें कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ए होगा, समाहार द्विगु समास इसमें पूछा गया है, समाहार द्विगु। उसके बाद आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 76 से लेकर 100 तक के, वो आपको अगले वीडियो में करवाए जाएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। और अगर आप कहो कि सभी के सभी एक ही वीडियो में करवाए जाएँ तो आपको लाइव करवाया जाएगा, आप बता देना। अंतस्थ संगक वर्ण है, अंतस्थ संगक वर्ण है।
इसमें राइट आंसर यानी अंतस्थ संज्ञक वर्ण पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो आपको से तीनों से और है ये आपका गलत होगा, ये भी नहीं होगा। कैप एटैचर ये भी गलत होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। ये वैरल है, ये अंतस्थल संज्ञक वर्ग संज्ञन शब्द वर्ण हैं।